भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, कभी भी दाल गलने वाला नहीं है। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे आश्वासनों से ऊब चुकी है। जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। जिस तरह से झारखंड की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में इसीलिए नकारा गया था कि वो हमेशा लोगों को लड़ाने का काम करती है। विकास के मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं कर सकते हैं। प्रत्याशी है कांग्रेस के महागठबंधन के, उन्होंने एसपी जब थे जमशेदपुर शहर के, तो उन्होंने यहाँ जो बढ़ती अपराध की घटना होती थी उसको शांत करने का काम किया। यहाँ की जनता को अमन चैन से सोने का उन्होंने जो काम किया, वह ईडी का सहारा लेती है, वह सीबीआई का सहारा लेती है, वह इनकम टैक्स का सहारा लेती है और उसके बहाने से झूठे केस में माननीय एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उन्होंने फंसाने का काम किया। लेकिन न्यायालय ने उनको बरी किया और इस बात को साबित किया कि गलत तरीका से उनको जेल भेजने का काम किया था। इसलिए झारखंड की जनता और खास करके आदिवासी मूलवासी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इंडिया गठबंधन पूरा यहाँ से चुनाव जीतेगी और यहाँ सरकार बनाएगी और अजय कुमार पर पूरा जनता यहाँ की भरोसा करती है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और तय होगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है हेमंत सोरेन, तो दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन है। तो हम पहुंच चुके हैं जमशेदपुर के पूर्वी विधानसभा में, जहां से पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, तो वहीं भाजपा से रघुवर दास के परिवार से ही पूर्णिमा साहू जी चुनाव लड़ रही है। जनता के मन में क्या है, हम जनता से बातचीत करेंगे। और इस बार झारखंड में क्या माहौल दिख रहा है इस चुनाव में? ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहते हैं कि झारखंड की जनता जो है वो इंडिया गठबंधन को फिर से सरकार बनाने का मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी के झूठे जो सपने जो उन्होंने जनता को दिखाने का हमेशा प्रयास करती है, वह फिर से विफल साबित होने वाली है। क्यों? भाजपा तो कह रही है 5 सालों में आप लोगों ने काम नहीं किया ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से घबरा गई है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार काम किया, 2 साल कोविड का रहा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के युवाओं को नौकरी दी गई। 17 साल तक से ज्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी भी महिलाओं के सम्मान के लिए कोई योजना नहीं लाया गया। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सरकार ने पूरे झारखंड के महिलाओं के लिए मैया समान योजना लाने का काम किया। झारखंड के गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का काम किया और आज जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड की जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में इसीलिए नकारा गया था कि वो हमेशा लोगों को लड़ाने का काम करती है। विकास के मुद्दे पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं कर सकते हैं। आज जमशेदपुर पूर्वी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसी महिला नेत्री थी जो कि चुनाव लड़ सकती थी, बहुत ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नेता थे जो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण साबित किया और अपने घर की बहू को टिकट दिया है। इससे भी यहाँ की जो जमशेदपुर की जनता नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कैडर की कमी है, क्या नेताओं की कमी है, क्या महिला नेत्रियों की कमी है। तो इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के महागठबंधन के, उन्होंने एसपी जब थे जमशेदपुर शहर के, तो उन्होंने यहाँ जो बढ़ती अपराध की घटना होती थी उसको शांत करने का काम किया। यहाँ की जनता को अमन चैन से सोने का उन्होंने जो काम किया, इसलिए एसपी के कार्यकाल में उसके बाद इन्होंने सांसद का चुनाव जीता और 2.5 साल में इन्होंने जिस तरह से सांसद कार्यालय खोलकर लोगों की सेवा की। इस जमशेदपुर में आप देख रहे हैं जितने भी हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं पर्यावरण को बढ़ाते हुए कि यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, और जिन्होंने जो अच्छे काम किए, मणिपाल को लाने का काम किया, जो अजय कुमार काम किए हैं, काम के बदौलत आज जमशेदपुर में हम लोग पूर्वी में जनता से चुनाव में वोट मांग रहे हैं
और यह बात साफ है अगर कि हम विकास हुआ रहता तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जेल कैसे चले गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जनता के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ सकती है तो वह ईडी का सहारा लेती है, वह सीबीआई का सहारा लेती है, वह इनकम टैक्स का सहारा लेती है और उसके बहाने से झूठे केस में माननीय एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उन्होंने फंसाने का काम किया, लेकिन न्यायालय ने उनको बरी किया और इस बात को साबित किया कि गलत तरीका से उनको जेल भेजने का काम किया था। इसलिए झारखंड की जनता और खास करके आदिवासी मूलवासी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। इंडिया गठबंधन पूरा यहाँ से चुनाव जीतेगी और यहाँ सरकार बनाएगी और अजय कुमार पर पूरा जनता यहाँ की भरोसा करती है कि उनका जो ईमानदारी से जो जनता की सेवा की है और उनका जो सपना है जमशेदपुर में कि 86 बस्तियों को कानूनी रूप से मान्यता देकर मालिकाना हक दिलाएंगे, मोहल्ला में आप मेडिकल क्लिनिक खुलवाएंगे और जो स्कूल जो मुख्यमंत्री विद्यालय के रूप में एक मोहल्ले में स्कूल खोला जाएगा जिससे यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, यहाँ के बच्चे भी दरोगा बने, यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़े। और जमशेदपुर को जो रघुबर दास ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज हमारे शहर से इंदौर और जो बाकी सिटी बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जमशेदपुर आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इस जमशेदपुर को अगर कोई आगे ले जा सकता है, विकास के रास्ते पर भारत के मानचित्र में कोई ला सकता है, यहाँ की जनता की अगर आवाज बन सकता है तो अजय कुमार ही बन सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ के जमशेदपुर की देवतुल्य जनता से भी यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 13 तारीख को 1 नंबर बटन में पंजा छाप है और हमारे डॉक्टर अजय कुमार यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस महागठबंधन के। आप लोग इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर विजय बनाइए और आपके विश्वास पे डॉक्टर अजय कुमार 100% खड़ा उतरेंगे और आपकी काम होगा। और उनके अभी तो प्रधानमंत्री जी आए हैं, मोदी जी झारखंड में, योगी जी कह रहे हैं कि हवा बदल गया, भाजपा के लहर चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में दाल गलने वाला नहीं है। हाँ, कभी भी दाल गलने वाला नहीं है। झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे आश्वासनों से उब चुकी है, जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। विकास की बात कहाँ करते थे? भारतीय जनता पार्टी के ही मोदी जी परिवारवाद का विरोध करते थे और यहाँ आप देखिए अर्जुन मुंडा की वाइफ लड़ रही है, रघुवर दास की बहू लड़ रही है, उधर चंपाई सोरेन का बेटा लड़ रहे हैं और भी झारखंड में कई जगहों से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? तो ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है और जमशेदपुर और नहीं पूरे झारखंड में कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हो, चाहे माले का प्रत्याशी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हो, पूरा महागठबंधन का प्रत्याशी हम लोग तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव जिताने के लिए काम कर रहे हैं और हर हाल में चुनाव जीतेंगे। क्या माहौल दिख रहा है झारखंड में, जमशेदपुर में? जमशेदपुर की 6 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है, 6 विधानसभा में जीतेंगी। जनता ने देख लिया है भारतीय जनता पार्टी किस तरह देश को खोखला बना रही है और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करके लोगों को बांट रही है। रोजगार महंगाई का कोई बात 2014 के बाद बीजेपी ने कभी भी रोजगार और महंगाई पे बात नहीं किया। 2000 के पहले मोदी जी जिस मीटिंग में आते थे रोजगार मिला क्या, महंगाई घटी क्या, लेकिन उनसे मुंह से सब गायब हो गए हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के सिवाय भाजपा का कोई नेता इसको छोड़ के भाषण ही नहीं दे सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। एक भी भाजपा का कमल नहीं खिलेगा, वो कीचड़ में चला गया है। हम पूरा गठबंधन के लोग, सभी पार्टी के लोग एक साथ मिलजुल कर पूरी यूनिटी और एकता के साथ महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को और डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर आपने जैसा देखा होगा पूरा कांग्रेस में आपको दिखा, पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। दोनों सीट हम बहुत मजबूती से जीतेंगे। और कांग्रेस तो कभी जमशेदपुर जीती ही नहीं है।
भाजपा का गढ़ रहा है। भाजपा का गढ़ नहीं रहा। 1980 में हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 85 में डी नारीमन जीता है। देखिए 86 बस्तियों का मालिकाना हक के नाम पर मुख्यमंत्री रघुवर दास 5 बार चुनाव जीते, लेकिन एक बार कहीं में आज तक उसका कोई वारा न्यारा नहीं हुआ। 86 बस्ती का कोई बात अब नहीं करते हैं। रघुवर दास जी अब बात नहीं कर रहे हैं। और रघुवर दास जी उड़ीसा का गवर्नर रहते हुए यहाँ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए हुए हैं और हमारा चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायत पर कोई काम नहीं कर रहा है, समझे ना। इसलिए हम लोग डॉक्टर अजय कुमार ने जितना पूरा काम किया है, चाहे वो मेडिकल कैंप लगाने का हो, मणिपाल लाने का हो, स्वास्थ्य शिक्षा पर काफी काम किया है और वो हमें पूरी उम्मीद है जमशेदपुर की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी और हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के 50 से ऊपर सीटें जीत के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जय